अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग और आप सबका रमज़ान शरीफ कैसे जा रहा है? बल्कि अब तो रमज़ान शरीफ जो है अपने आखिरी मराहिल में है, आखिरी अशरा है बिल्कुल। 1-2 दिनों बाद जो है वो रोज़े ईद होगी, यहाँ पे चाँद नज़र आ जाएगा। तो ये है जी कुछ इफ्तार पार्टी की यहाँ पे पिक्चर्स और वीडियोस जो कि मैंने होस्ट की थी। मैं जब से यहाँ पाकिस्तान से वापस चाइना आई हूँ, तो यहाँ पे पाकिस्तानी जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सब जो है बारी बारी अपनी तरफ इनवाइट कर रही थी। तो मैंने सोचा मुझे भी उनको इनवाइट करना चाहिए, एक पार्टी जो है मुझे भी होस्ट करनी चाहिए। वैसे भी रमज़ान शरीफ में जब आप अपना रिस्क जो है दूसरों से शेयर करते हैं, दूसरों को बुलाते हैं, तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत देते हैं। और आपको पता है किसी भी पार्टी का, चाहे वो कोई डिनर हो, चाहे वो कोई लंच हो, ब्रंच हो आपकी तरफ, या अफ्तार पार्टी हो, तो सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट मरहला होता है वो होता है जी मेन्यू सिलेक्शन के, मेन्यू डिसाइड करना कि आपने बनाया क्या है। तो काफ़ी दिनों की जो है सोच विचार के बाद फाइनली जो मैंने मेन्यू डिसाइड किया था वो ये था कि इफ़्तार में मैंने बनाई थी चोको डिप डेट्स, खजूरें, उसको चॉकलेट में डिप करके, और उसके ऊपर मैंने जो है कोकोनट जो है वो, बल्कि इसकी रेसिपी जो मैं बाद में शेयर करूँगी। मैंने चोको डिप डेट्स बनाई थी, दही भल्ले बनाए थे, पकोड़े बनाए थे, स्प्रिंग रोल बनाए थे, चिकन पॉकेट्स बनाई थी, सैंडविचेस बनाए थे, पोटैटो बॉल्स बनाई थी, चिकन रैप्स बनाए थे, मैंने फ्रूट स्क्यूअर्स बनाए थे, और मैंने बनाया था लेमनेड। ड्रिंक्स में मैंने लेमनेड बनाया था और पाइनएप्पल जूस था। और जो मेन कोर्स था उसमें हमने बनाई थी चिकन बिरयानी, मिंट रायता और फ्रेश सैलड जो हमने बनाया था। और मीठे में मैंने बनाया था वनीला कस्टर्ड। और इसके अलावा उसके बाद हमारे पास जो हॉट ड्रिंक्स में चॉइस थी वो कि आप मिल्क टी भी पी सकते थे। जो हमारे गेस्ट थे उनके लिए ऑप्शंस थी कि आप मिल्क टी भी ले सकती हैं या ग्रीन टी भी ले सकती हैं। वो सब गर्ल्स की अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ जो होती हैं वो चाय नहीं पीती हैं, कुछ ग्रीन टी को प्रेफर करती हैं। तो दोनों ऑप्शंस थे। तो ये तो है मेन्यू। ये हमने मेन्यू की बात कर ली। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ पार्टी का कि किस तरह से मैंने ये चीज़ें जो है रखी थी, प्रेजेंट की थी, और किस तरह से ये था। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। ये वहाँ पे जो गर्ल्स थी ये सब एक्साइटेड थी, और ये सब ने उन्होंने वीडियोस और पिक्चर्स बनाई जो उन्होंने बाद में मेरे से शेयर की। और हमने मेन्यू की बात कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह सब लड़कियां इतनी खुश थीं, इतने अरसे बाद किसी को घर वाला माहौल फ़ील हो रहा था। और फिर जी डेकोर भी सबको बहुत पसंद आया। ये हम बात करते हैं डेकोर की। ये रमज़ान मुबारक का बैनर मैंने लगाया था, स्पेशल जो है वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। यहाँ पे जो ऑनलाइन चाइनीज़ ऐप्स हैं वहाँ पे मैं काफ़ी ढूंढती रही। एक ऐप पे मैंने ढूंढा, उस पे नहीं मिला। मैंने दूसरी पे ढूंढा, उस पे मुझे नहीं मिला। फिर मैं यहाँ पे एक 168888 के नाम से ऐप है जिस पे आपको होल सेल में चीज़ें मिलती हैं। लाइक उसमें आप एक या दो चीज़ें ऑर्डर नहीं कर सकते, उसमें आपको बल्क में चीज़ परचेज़ करनी होती है। तो जब मैं ऑर्डर प्लेस करने लगी तो मुझे पता चला कि 50 बैनर से जो है कम आप नहीं कर सकते। आपको मिनिमम जो है वो 50 बैनर्स ऑर्डर करने होंगे। तो मैं परेशान हो गई। फिर मैंने सेलर से रब्ता किया, मैंने सेलर को मैसेज किया, मैंने उसको बताया कि आई एम अ मुस्लिम स्टूडेंट और मैं चाइना में हूँ, और मुझे अपनी तरफ अफ्तार पार्टी होस्ट करनी है और उसके लिए मुझे एक बैनर चाहिए। मैंने उसको अपनी सारी सिचुएशन बताई कि मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ, मुझे जस्ट एक बैनर चाहिए कि मुझे अपनी तरफ पार्टी होस्ट करनी है और उसके लिए मुझे चाहिए। शी वॉज़ वेरी काइंड एंड वेरी लविंग। तो उसने मेरी बात को समझा और उसने कहा कि इट्स ओके, मैं जो है वहाँ पे जाके सेटिंग्स चेंज कर देती हूँ, आप सिर्फ एक ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दें। और उसने फिर मुझे कहा कि मैं आपको कुछ अलग से गिफ्ट्स भी भेजूँगी। तो उसने मुझे साथ में कुछ ईद मुबारक का एक बैनर जो है वो भी उसने मुझे गिफ्ट भेजा। वो बहुत अच्छी थी। वो जो सेलर थी चाइनीज़, तो उसने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया और उसने मुझे अपना वीचैट शेयर किया। उसने मेरा ऑर्डर लिया और उसने मुझे इतने अच्छे तरीके से ये जो है बैनर सेंड किया और चीज़ें सेंड की साथ में। अब बात करते हैं टेबल की। तो टेबल के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, टेबल रनर नहीं था, टेबल मैट्स नहीं थे, बर्तन नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, क्योंकि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं, लिमिटेड अपनी एक प्लेट होती है, चम्मच होता है, उसी में खाना होता है। और जब इतने ज़्यादा मेहमानों को बुला रहे होते हैं तो आप परेशान होते हैं कि इतने बर्तन कहाँ से आएंगे। फिर मैंने सोचा कि मुझे डिस्पोजेबल बर्तन ऑर्डर करने चाहिए। तो मैंने चाइनीज़ ऐप पे ही जाके ये डिस्पोजेबल बर्तन देखे, ये मेरा पूरा सेट देखा जिसमें एक बड़ी प्लेट थी, एक छोटी प्लेट थी, एक बाउल था, इसमें एक दो गिलास थे और एक चम्मच था। ये पूरा एक सेट था। तो मैंने ये पूरा जो है डिस्पोजेबल बर्तनों के ये सेट्स ऑर्डर किए। ये मैंने टेबल रनर ऑर्डर किया। टेबल रनर जब ऑर्डर करने का टाइम आ रहा था तो मुझे इसकी मेजरमेंट की समझ नहीं आ रही थी। मैंने अपनी सिस्टर्स को, भाभी को, सबको मैसेज किया कि मुझे घर में अगर जो कोई टेबल है तो उसकी मुझे मेजरमेंट करके दो टेबल रनर की, ताकि मुझे आइडिया हो कि मुझे क्या क्या साइज़ ऑर्डर करना है। लेकिन वो फिर भी गलत साइज़ आ गया था, मुझे साइज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने तुक्के से टेबल रनर ऑर्डर कर दिया। और फिर ये टेबल मैट्स की बारी आई। ये मैंने टेबल मैट्स ऑर्डर किए, ये बहुत बड़े आ गए। तो फिर मैंने इनको रैप करके, प्रेस करके
इनको मैंने प्रेस किया, इनको मैंने फ़ोल्डिंग की, इनको फ़ोल्ड करके और इनको मैंने जो है साइज़ के मुताबिक रखा। तो ये जी है टेबल रनर की, टेबल मैट्स की स्टोरी और डिस्पोजेबल बर्तनों की स्टोरी। और ये देखें, ये मेरे पास 2 और बैनर हैं रमज़ान मुबारक की। ये जो हैं, ये मुझे वो जो चाइनीज़ सेलर थी उसने मुझे ये गिफ्ट भेजा था कि ये जो है मैं आपको एक एडिशनल एक गिफ्ट भेज रही हूँ, और इसका उसने मेरे से चार्ज भी नहीं किया। और ये मैंने दीवार की दूसरी साइड पे लगा दिया। एक साइड पे मैंने दूसरा जो पहले मैंने दिखाया था वो लगाया था, दूसरी साइड पे मैंने ये वाला लगा दिया, और ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे और ये डेकोर सबको बहुत पसंद आया था। और ये मैंने सब जो है टेबल मैट्स के साथ ये मैंने एक एक मेन्यू रखा था, ये जस्ट लाइक दिस के यहाँ पे जी ये बर्तन है और साथ में एक मेन्यू है कि आप आएँ। और ये खूबसूरत से रमज़ान करीम के लैम्प, ये मुझे बहुत पसंद हैं। ये भी मैंने उस ऐप से देखे थे, ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। ये 2 लैम्प्स का एक सेट था, ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और ये भी रमज़ान करीम का एक बहुत प्यारा सा लैम्प है, मुझे बहुत प्यारा लगा था जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये अगेन वो वाला जो लैम्प है उसका दूसरे वाला पार्ट है। तो ये जो छोटे छोटे डेकोर है ये मैंने बहुत मेहनत से किया था, बहुत दिल लगा के किया था। और जी अब आ गया मेन्यू। जी खाने की चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे बहुत देर हो गई थी, मैंने दोपहर से, वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से लगी हुई थी, पार्सल ला रही थी, रख रही थी, और लेकिन फिर भी सारी रात मैंने चीज़ें बनाई, फिर दिन में मैंने काम शुरू किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जी देर हो गई थी। लेकिन फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि गैब से मुझे मदद आई और सब चीज़ें जो है वो टाइमली प्रिपेयर हो गई। सब लोगों को बहुत अच्छी भी लगी, सब कुछ बहुत मज़े का बना हुआ था। कुछ चीज़ें जो है लाइक फ्रूट स्क्यूअर्स, ये बहुत मुझे कलरफुल से पॉप से कलर थे, बड़े मज़े के लग रहे थे। और ये जी पोटैटो बॉल्स हैं, इसका बेचारी का कुछ और ही बन गया था, बट टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा था, शक्ल पे मत जाइए। ये चिकन रैप्स हैं, चिकन रैप सबसे ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, इसकी शक्ल और टेस्ट दोनों बहुत अच्छे थे। और ये स्प्रिंग रोल हैं, मैं तैयार हो रही थी, साथ साथ में उनको फ्राई कर रही थी, ये जल गए। और ये अगेन जी पोटैटो बॉल्स हैं, मैंने हर चीज़ के 2-2 बॉल्स रखे थे। और ये जी हमारे पास पकोड़े हैं, पकोड़े अक्सा ने बनाए थे और बहुत मज़े के थे, अक्सा बहुत मज़े के पकोड़े बनाती है। और सबसे मज़े के तो मुझे ये फ्रूट स्क्यूअर्स लग रहे थे, इतने कलरफुल, इतने मज़े के। और चिकन रैप्स सबको बहुत पसंद आए थे, इसकी रेसिपी जो है वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और सैंडविचेस बहुत अच्छे थे, सैंडविचेस मैंने सुबह ही बना के गीले कपड़े में फ़ोल्ड करके रख दिए थे। तो ओवरऑल जो जितनी भी चीज़ें थीं सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि अल्लाह ताला को पता था मेरी नीयत जो है वो सच्ची है। अल्लाह ताला आपको आपकी नीयतों के जो है वो अजर देते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि टर्न आउट जो है वो इतना अच्छा हो जाएगा। जो मैंने इतनी स्ट्रगल और एफ़र्ट्स पुट की हैं वो मुझे उसका जो है आउटपुट जो है वो इतना अच्छा मिलेगा। वो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था जब गर्ल्स, सब लोग जितनी भी गर्ल्स आई वो इतनी खुश थी और वो इतनी एक्साइटेड हो गए, पिक्चर्स और वीडियोस बना रही थी। मुझे खुद पिक्चर और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बट वो सब इतनी डिटेल में बना रही थी और फिर उन्होंने मुझे बाद में भेजा और मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मुझे उन लोगों की खुशी देख के मुझे ना, वो कहते हैं ना आपको आपकी मेहनत का जो है वो फल मिल जाता है, सिला मिल जाता है और आपकी सारी थकावट उतर जाती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी कि आप घर से दूर हैं, आपके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, आपके पास इतने ज़्यादा बर्तन नहीं हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको उसी में मैनेज करना है, उसी के हिसाब से चीज़ें सोचनी हैं। तो मुझे लग रहा था कि सोचना ज़्यादा मुश्किल है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और घर से दूर, मतलब पाकिस्तान में तो मैं कहती हूँ कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। आप पाकिस्तान में आपके भाई होते हैं जो आपको बाहर से चीज़ें ला के देते हैं, आपके पास हाउस हेल्पर्स होते हैं जो आपको बाहर से चीज़ें ला के देते हैं, कटिंग करके देते हैं और बस। लेकिन जहाँ पे सब कुछ आपने इंडिविजुअली ख़ुद करना है, सोचना भी खुद है, उसको ऑर्डर भी खुद करना है, फिर वो ऑर्डर आपने पता नहीं कितनी दूर से जाके लेके भी आना है। हाँ, ये दही भल्ले की पिक्चर, ये दही भल्ले में जो है ये फुल्कियाँ जो है वही मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। और यहाँ पे हमारे पास योगर्ट मशीन होती है, हम उसमें जो है दही बनाते हैं और फिर जो है मैंने उसमें दही बनाया योगर्ट मशीन में और फिर मैंने ये दही भल्ले बनाए। तो ये बहुत मज़े के थे, क्रीमी से। और जी आप मुझे ज़रूर बताइएगा पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में कि आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सी डिश आपको ज़्यादा अच्छी लगी, आपको डेकोर अच्छा लगा, आपको कौन से वाला बैनर ज़्यादा अच्छा लगा, जो मैंने खुद परचेज़ किया था या जो मुझे गिफ्ट आया था वो वाला ज़्यादा अच्छा लगा, और आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। और इसके अलावा मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ईद आने वाली है, रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो आप सब लोग प्लीज़ 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 मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें और मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब कुछ कैसा लगा, आपको मेरी एफ़र्ट्स कैसी लगी, आपको मेरे जुगाड़ कैसे लगे, क्योंकि मैंने जुगाड़ भी इसमें बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं। मैं बता रही थी ना, वो टेबल मैट्स जो हैं वो बहुत, मतलब
बड़ा साइज़ आ गया था, तो मैंने उसको इस्त्री करके उसको फ़ोल्ड करके तो मैंने इसको ये ट्रायंगल सा बना के मैंने इसको जो है वो एक जुगाड़ लगाया था और मैंने रखा था। बट ये लैंप मुझे बहुत पसंद है, ये लैंप मुझे बहुत पसंद है और ये जो है सेल से चलता है। और जो बाकी इसके अलावा जो है बीटीएस मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, बिहाइंड द सीन्स शेयर करूँगी कि किस तरह मैंने ऑर्डर प्लेस किए, किस तरह मैं जाती थी ऑर्डर लेके आती थी, उसकी अनबॉक्सिंग और फिर जो मैंने सारी रात जो मैंने चीज़ें बनाई थी उसकी मैं आपसे वीडियोस शेयर करूँगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आपसे बीटीएस शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।